Since we are talking about the veterinary and doctor side, I think you were at a doctor's clinic and you said, I doubt this will be true for long in the world of AI. And there was a picture that said, I'm way better than your internet search, right? I can imagine internet search was obviously not as comparable to a doctor. But you think in AI, at least at a lower level of basic, doctor level, is something which can be replaceable? 100%, 100%. 100%. Already doing it यार, मतलब आपका केस यही है. I'm not, and this is not any advice to people to use the internet or AI as a replacement for doctors, पर मुझे लग रहा है कि early diagnosis and home diagnosis will instantly move to AI. It needn't be आप टाइप कर रहे हैं. इट कुड वेरी वेल बी कि आपने एक सर्विस लिया हुआ है. वो सर्विस मेदांता का हो सकता है, अपोलो का हो सकता है, डॉक्टर वारिको का हो सकता है, डॉक्टर बजाज का हो सकता है, and could very well be a subscription, but it is going to be powered by AI, and it is going to be fed by, say, the experience of that doctor, the credentials of that doctor, of course, all the history of it. So think of it like a personalized LLM which knows your patient history, the doctor's experience, creates an agentic model, and that is what you're using. अब वो आपने फ़ोन पे कर लीजिए, एलेक्सा पे कर लीजिए, किसी भी और रूप में, but it is your first line of defense. It's like first aid. किसी ज़माने पे किसी ने बोला होगा ना यार, चोट अगर लग जाए तो सीधे तुरंत डॉक्टर के पास, लेकिन किसी ने बोला होगा नहीं यार, डॉक्टर के पास तो हर बार नहीं जा सकते ना, ये रहा बैंडेड, ये रहा बीटाडाइन, ये रहा ऑइंटमेंट, ये रहा पट्टी, ये रहा ब्लड प्रेशर, ये रहा वो वगैरह, इसका एक डब्बा बना लेते हैं, एंड लेट्स जस्ट मेक इट द फर्स्ट रिस्पॉन्डर. इट डजंट नीड टू बी अ ह्यूमन. द सेम वे इट इज़ गोइंग टू हैपन. Now that is not to suggest कि यार AI अब कैंसर भी सॉल्व कर देगा या AI सर्जरी भी कर लेगा. किसी पॉइंट पे शायद वो भी मुमकिन होगा, लेकिन अभी के लिए इट इज़ वेरी ऑब्वियस टू मी कि एक अर्ली डायग्नोसिस इफ डन राइट एंड डन इन द राइट कंडीशंस कैन ईजिली कम फ्रॉम एन AI. मेरा रिस्ट का यही था, ये टेंडन, आई प्ले टेनिस एंड मोस्ट लाइकली ये इंजरी उसी की वजह से हुई है. तो आई डिस्क्राइब द पेन दैट आई वाज फीलिंग. इट गेव मी अ डायरेक्शन कि ऐसा हो सकता है कि टेंडन है, ऑर्थोपेडिक के पास जाइए. ऑर्थोपेडिक ने भी एग्जैक्टली सेम चीज़ बोली. फिर MRI थी, मैंने MRI रिपोर्ट भी ChatGPT में डाली, ऐसे इसको करिए. फिर मैं डॉक्टर के पास गया, बट द गुड थिंग वॉज दैट अगर वो डॉक्टर 2-3 दिन तक नहीं अवेलेबल था, या अगर वो बिजी था, या वो कुछ भी और था, एटलीस्ट आई गॉट अ सेकेंड ओपिनियन जैसे मिलता है कहीं और से. आई डिडंट एक्ट ऑन इट, बट आई वॉज एटलीस्ट नॉलेजेबल एंड आई वॉज अवेयर. I wasn't trying to become my own doctor, but I certainly had help that I'd never had before. Do you think that's good or bad? Like for example, doctors used to hate this कि यार तुम लोग ना पढ़ के आ जाते हो और आके हमारे सामने ज्ञान देते हो. Correct. With the AI world, this is going to amplify even more. Like people will have more nuanced answer compared to a normal internet search. बिल्कुल, which is why it is very important यार कि आप ना अपना ईगो हमेशा साइड पे रखें, और अगर एक इंसान के पास गए हैं तो उसकी जो अहमियत है, उसका जो रुतबा है, उसकी इज़्ज़त करें. तो मैंने सब कुछ कर लिया था, मेरे पास सारा रिसर्च था वगैरह, लेकिन मैं वहाँ डॉक्टर के सामने बैठ के डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं कर रहा. सोचा होगा ना कि अरे मुझे पता है तू ये बोलने वाला ना. नहीं, लाइक इट इज़ मोर लाइक यार आई वांट टू हियर योर पॉइंट ऑफ व्यू. आई हैव डन माई ओन रिसर्च विच इज़ हाउ इट वुड बी, लेकिन योर पॉइंट ऑफ व्यू कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, एंड द रीजन आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज बिकॉज आई वैल्यू दैट पॉइंट ऑफ व्यू. आई डोंट वांट टू कम हियर टू शो कि मुझे आपसे ज़्यादा पता है या आपको क्या ही पता है वगैरह. मैं इसलिए आपके सामने बैठा हूँ क्योंकि आपका तजुर्बा मेरे लिए ज़रूरी है. सो प्लीज़ डू नॉट डिसमिस दैट. इट्स द सेम थिंग विद एनी अदर टीचिंग. अगर आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं एंड आप एक डिलिजेंट स्टूडेंट हैं, आप अपना प्री स्टडी करके गए हैं, आप अपना प्री रीड किया हुआ है, आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, आपने अपना रिसर्च किया हुआ है, आप जाके टीचर को ये तो नहीं बोलते ना मुझे सब कुछ पता है, आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. आप उनकी बात सुनते हैं, और वो जो बोलते हैं और जो आप सीखे हैं उसको जोड़कर आपका एक नया स्टेज बनता है. दैट इज़ हाउ यू सपोज टू बी. द वर्स्ट वे इज़ यू गो कम्प्लीटली ब्लाइंड एंड यू ट्रस्ट वॉट इज़ बीइंग सेड, क्योंकि दैट इज़ नॉट एवर गुड. और दैट यू एज्यूम कि जो आपको पता है वही सब सच है और जो सामने वाला बोल रहा है वो तो बकवासी है. द बेस्ट वे इज़ टू ड्रॉ द बेस्ट फ्रॉम एवरीथिंग. दैट इज़ दी, बोलते हैं ना, सोक्रेटिक वे ऑफ लर्निंग, दैट यू आस्क एंड यू आंसर एंड यू क्वेश्चन, बट दैट मीन्स दैट देर इज़ अ बेसिस फॉर यू टू आस्क. यू नॉट जस्ट रैंडमली आस्किंग क्योंकि आप जिज्ञासु हैं. आपकी भी एक बुनियाद है, उस बुनियाद पे आप और क्लैरिफाई कर रहे हैं, and you get an answer which you absolutely respect.